नमस्ते, आपका मेडिको फैक्ट जोन में हार्दिक स्वागत है। और मेडिको फैक्ट जोन में आज अपन आईएबीपी मशीन के बारे में जानेंगे। ये मशीन क्या होती हैं, कब यूज़ होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको कोई और आईएबीपी के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस मेडिको फैक्ट जोन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो समझते हैं आईएबीपी क्या होता है। आईएबीपी यानी इसका फुल फॉर्म इंट्रा एरोटिक बैलून पंप होता है। यह एक मैकेनिकल मशीन होती है जो कार्डियक मरीजों में हृदय को ब्लड सप्लाई बढ़ाने में यूज होती है। और भी समझते हैं विस्तार से। इंट्रा एरोटिक यानी एरोटा के अंदर, बैलून यानी गुब्बारा और पंप यानी प्रेशर देने वाला, यानी एरोटा के अंदर गुब्बारे से प्रेशर देने वाली मशीन। इसको ही आईएबीपी यानी इंट्रा एरोटिक बैलून पंप बोलते हैं। अब समझते हैं ये मशीन काम कैसे करती है। इस मशीन का काम तो सिर्फ हृदय की कोरोनरी आर्टरी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करवाना होता है और इसके लिए बैलून से पंप करवाती है। और बैलून को फूलने के लिए हीलियम गैस की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल हीलियम को आईएबीपी में इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि एक तो ये गैस सबसे हल्की होती है, तो ये गैस बैलून को फुलाने और सिकुड़ने में ईजिली ट्रेवल करती है। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर बाय मिस्टेक ये बैलून फूलने के दौरान फट गया तो ये गैस मरीज को बिना नुकसान पहुंचाए बड़े आराम से ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। आईएबीपी मरीज के हृदय की गतिविधि पर ही चलती है। जैसे कि अपन को पता है कि हमारा हृदय जो पूरे शरीर को तब ब्लड सप्लाई करता है जब हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हृदय खुद को ब्लड सप्लाई तब होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। यह एक प्रकार से हमारे हृदय के साथ कुदरती खिलवाड़ ही मान सकते हैं, क्योंकि जो सबको खाना खिलाता है अक्सर वही भूखा रह जाता है। और अधिकतर हार्ट अटैक आने का कारण भी यही है क्योंकि हृदय को होने वाली ब्लड सप्लाई बिना फोर्स की होती है। और आईएबीपी हृदय की गतिविधि के अनुसार ही बनाया गया है। जैसे ही हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यह मशीन अपने गुब्बारे को रिलैक्स करेगी, जिससे हृदय द्वारा निकला हुआ ब्लड पूरे शरीर के अंगों में आसानी से पहुंच जाए। और जैसे ही हृदय रिलैक्स होता है तो यह मशीन अपने गुब्बारे को फुला देती है, जिससे जितना भी ब्लड जो अरोटा में पड़ा हुआ होता है वो पूरा का पूरा हृदय की कोरोनरी आर्टरी में चला जाएगा, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड हार्ट को सप्लाई हो। इसको हृदय की गतिविधि के अनुसार इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ये हृदय के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस मशीन का गुब्बारा फूल गया तो ब्लड हार्ट से तो निकलेगा, लेकिन आगे बैलून भी फूल गया तो इस कंडीशन में एरोटा रप्चर होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए ही तो यह मशीन ऑपरेट ईसीजी मोड पे ही होती है। और जैसे ही ईसीजी की लीड्स हट जाती है तो यह मशीन ऑटोमेटिक स्टैंड बाय मोड में चली जाएगी, और जब तक ईसीजी लीड्स नहीं लगाओगे तब तक चालू नहीं होगी। इंसेट करने का तरीका। इसको इंसेट कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन या कार्डियक एनेस्थेटिक के द्वारा ही किया जाता है। इसको फेमोरल आर्टरी से इंसेट करते हैं। इसको राइट या लेफ्ट कोई भी आर्टरी में इंसेट कर सकते हैं। इसको इंसेट करने के लिए 11 फ्रेंच की सीथ या कैथेटर के साथ इस बैलून को फेमोरल आर्टरी में इंसेट करते हैं। फिर यह बैलून एब्डोमिनल एरोटा से थोरैसिक एरोटा में होते हुए असेंडिंग एरोटा से आर्च ऑफ एरोटा के बीच में, जहां इसकी कोई ब्रांच न निकल रही हो, वहां तक इसको इंसेट करते हैं। इसको जहां राइट सबक्लेविन आर्टरी निकलती है वहां से ठीक पहले रखते हैं, जिससे राइट हैंड की ब्लड सप्लाई न रुके। अब समझते हैं इसके मोड और पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। इसके मोड जो इस प्रकार है। पहला है ऑटो मोड, दूसरा है सेमी ऑटो मोड और तीसरा है मैनुअली मोड। यह मोड ओनली बच्चों में ही यूज़ किया जाता है।
मोड के अलावा अदर पैरामीटर्स जो इस प्रकार है। ट्रिगर यानी IABP मशीन किसके अनुसार ऑपरेट होगी। ट्रिगर के पैरामीटर्स, पहला है ECG। इसके बारे में पहले ही बताया है कि इस मशीन को ऑपरेट होने के लिए ECG जरूरी होती है, क्योंकि ECG से ही हृदय की गतिविधि का पता चलता है कि हार्ट कब सिस्टोल हुआ और कब डायस्टोल। दूसरा है प्रेशर से अर्थ है जो प्रेशर बैलून या गुब्बारे पर पड़ता है, उस प्रेशर को डिटेक्ट करके ही ये मशीन चलती है। मतलब इस मशीन को जब प्रेशर ट्रिगर पर रखेंगे तो यह मशीन हार्ट द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान ब्लड फ्लो एरोटा में आता है, और ये प्रेशर जब गुब्बारे या बैलून पर पड़ता है तो मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि अब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, तो मशीन भी बैलून को डिफ्लेट कर लेती है। तीसरा है पेसिंग। ये ट्रिगर IABP में तब यूज लिया जाता है जब मरीज की हार्ट रिदम पेसमेकर से जनरेट हो रही हो। ट्रिगर के बाद IABP में अगला पैरामीटर्स होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब हार्ट रिदम और IABP के बीच का तालमेल। फ्रीक्वेंसी 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहला है 1:1। इसका मतलब एक बार हार्ट सिस्टोल होगा और एक बार IABP का बैलून इन्फ्लेट होगा। दूसरा है 1:2। इसका मतलब 2 बार हार्ट सिस्टोल होगा और एक बार IABP का बैलून। तीसरा है 1:3। इसका मतलब 3 बार हार्ट सिस्टोल होगा और एक बार IABP का बैलून। फ्रीक्वेंसी के बाद अगला पैरामीटर्स होता है ऑगमेंटेशन। ये पैरामीटर बैलून कितना फूलेगा इसको दर्शाता है। इसको अगर मैक्सिमम रखेंगे तो ये बैलून पूरा फूलेगा, और इसको कम या ज़्यादा मरीज की कंडीशन के अनुसार रखा जाता है। IABP के मोड और पैरामीटर्स समझने के बाद समझते हैं इस मशीन की स्क्रीन पर शो हो रहे आउटकम रिजल्ट्स। सबसे ऊपर हार्ट रेट शो होगी, उसके नीचे IABP का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर मीन ब्लड प्रेशर। मीन ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं उसकी भी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। और सबसे लास्ट में ऑगमेंटेड प्रेशर, ये प्रेशर क्या होता है इसको भी समझते हैं। IABP का मेन उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाना होता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई तो हार्ट के डायस्टोलिक के समय होती है, और IABP भी डायस्टोलिक प्रेशर को ही बढ़ाती है, और बढ़ा हुआ डायस्टोलिक प्रेशर ही ऑगमेंटेड प्रेशर कहलाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा IABP पर दी गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्लिक टू सब्सक्राइब। थैंक यू।